देखिए, इस दौरे से तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो कार्यक्रम है वो सिंधिया के निजी स्कूल का कार्यक्रम है। और मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री का आना कहीं ना कहीं ये सिंधिया की ताकत को बढ़ाने का इशारा है। लेकिन इस दौरान मध्य प्रदेश में असेंबली इलेक्शंस भी हैं और ग्वालियर चंबल संभाग जहां सिंधिया का घर है वो एक ऐसा क्षेत्र है भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समय कि 2018 में उसकी सबसे बुरी हार अगर कहीं हुई थी तो वो इसी इलाके में हुई थी। ज्योतिरादित्य के आने के बाद कुछ राजनीतिक समीकरण बदले। उन बदलने के बाद से क्या स्थिति बन रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो पिछले समय में हुए लोकल बॉडी के इलेक्शन में भी देखने को मिला है। हो सकता है कि मोदी का ये दौरा सिंधिया को वजन देने के साथ साथ पार्टी को भी यूनाइट करने की तरफ इशारा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़े लीडर जो देश की टॉप 5 लीडरशिप में बीजेपी में जाने जाते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, क्या उनके पैरेलल सिंधिया आगे होंगे या बराबर होंगे, ये तो इस चुनाव के परिणाम के बाद ही पता लगेगा कि कौन इस रेस में कितना आगे गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जो है ग्वालियर चंबल को अपना केंद्र मान रही है कि सत्ता अगर हासिल करना है तो पहला जो केंद्र बिंदु है वो ग्वालियर चंबल है, दूसरा है आपका महाकौशल और तीसरा है विंध्य। तो निश्चित रूप से यहाँ सिंधिया जी का वर्चस्व स्थापित हो सके इसके लिए पूरी पार्टी के साथ पार्टी के नेतृत्व का और प्रधानमंत्री जी का ये प्रयास है कि ग्वालियर में सिंधिया का वर्चस्व स्थापित हो। फोर्ट पर आने का कार्यक्रम तो पहले से निर्धारित था और पहले यही माना जा रहा था कि उसी समय आएंगे, लेकिन 2 अक्टूबर को राजनीतिक कार्यक्रम भी बन गया प्रशासनिक। लेकिन निश्चित तौर पर सिंधिया जी ग्वालियर संभाग के एक बड़े नेता रहे, कांग्रेस में भी रहे हैं और अभी भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को भी उनका लाभ मिले तो निश्चित तौर पर हाईकमान उनको उसी तरीके से तवज्जो दे रहा है जैसे कांग्रेस में उनको मिला करती थी। और राजनीति में प्रतीकों के जरिए ही अपनी इच्छा या अपनी पसंद जाहिर की जाती है। तो पहले अमित शाह और फिर नरेंद्र मोदी का सिंधिया जी के आमंत्रण पर आना ये यही बताता है जो आप कह रहे हैं।